आप तमाम लोग बिहार के खान सर को तो जरूर जानते होंगे। खान सर काफी चर्चित नाम है, जीएस पढ़ाते हैं, उनका एक कोचिंग सेंटर है और अपने पढ़ाने की वजह से वो काफी चर्चे में रहते हैं। लेकिन आज वो चर्चे में इसलिए है क्योंकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें डिटेन कर लिया। पटना में पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली। मामला यह है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आयोजित होती है सिविल सर्विस की परीक्षा, उसमें 70वीं बीपीएससी परीक्षा जो है वो अभी हाल ही में होनी है। उससे पहले छात्रों को ऐसा प्रतीत हो रहा है, उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि असल में नॉर्मलाइजेशन एक स्कीम है, वो बीपीएससी जो है इस एग्जाम में लाना चाहती है ताकि जो कहा सकता है कि चेक करने का जो तरीका है उसमें कुछ तब्दीलियां लाई जा सके, रिजल्ट में जो है रिजल्ट जब दिया जाए तो उसमें कुछ तब्दीलियां लाई जा सके। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के पूर्व के दिनों में एक चर्चा ये भी हुई थी कि बिहार के चर्चित दो शिक्षक, एक खान सर और एक रहमान सर ने जो है बिहार सरकार को अपने तरफ से एक स्वीकृति दे दी कि चलिए नॉर्मलाइजेशन की जो है शुरुआत कर दी जानी चाहिए। ये बात एक अफवाह के तौर पर ही सोशल मीडिया पर से ही सामने आई थी। बहुत सारे छात्र नेताओं ने बाजाब्ता खान सर और जो गुरु रहमान है उनका नाम लिख करके ये भी कहा था कि ऐसे लोगों का बाइकआउट भी होना चाहिए जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी पिछले दिनों खान सर ने। उसके अलावा उनके काफी करीबी नेता हैं नीतीश जी के, उनके साथ भी मुलाकात की तस्वीर जो है वो खान सर की सामने आई थी। तब ऐसा प्रतीत हुआ कि वो जेडीयू के ज्यादा करीब जा रहे हैं और सरकारी फैसलों में अपनी सहमति जता रहे हैं। अभी अफवाह चल रही थी कि अभी कुछ दिन पहले ही ये ऐलान किया गया कि आज के दिन जो है बीपीएससी के सामने, बीपीएससी कार्यालय के सामने छात्र जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करने की वजह यही कि नॉर्मलाइजेशन को नहीं लागू किया जाना चाहिए। लेकिन अचानक ये देखने को मिला कि इस प्रोटेस्ट में दो शिक्षक शामिल हो गए और वो दो शिक्षक वही शिक्षक जिनके ऊपर यह आरोप लग रहा था कि इन लोगों ने सहमति जता दी है। हालांकि आपको बता दें कि जब खान सर और गुरु रहमान इस प्रोटेस्ट में पहुंचे तो बहुत ही मजबूती के साथ दोनों ने आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। खान सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से आवाज बुलंद किया और ये कहा कि अगर जो बातें हमको लेकर के फैलाई गई, आखिरकार वो जो लोग ये बात कह रहे थे उन्हें चाहिए कि वो पूरी तरीके से जो ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई थी, यानी कि जो सरकार के साथ, सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के साथ जब हमारी मीटिंग हुई थी इस मामले को लेकर के, वहां हमने कोई और बात की और बातें कोई और सामने आ गई। वहां के सीसीटीवी फुटेज को निकालना चाहिए, हमने क्या बातचीत की क्या नहीं की, इस तरह की बातें भी, एक वीडियो क्लिप जो है वायरल हो रहा है। ये भी खैर मामला जो है वो चूंकि बात गुजर चुकी तो गुजर चुकी। लेकिन आज क्या हुआ, प्रशासन ने अंततः लास्ट में गुरु रहमान को और खान सर को गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर लिया। डिटेन करने के पीछे की वजह यही क्योंकि वो छात्र आंदोलन को लीड कर रहे थे, जिसके बाद खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की बातें हो रही है। एक तो ये कि स्टेज किसी और ने बनाया और महफिल किसी और ने लूट ली, ये बात खान सर के लिए कही जा रही है। यानी कि इनके ऊपर यह आरोप कि पूर्व के दिनों में आप ही ने नॉर्मलाइजेशन को जो है वो सपोर्ट किया, लेकिन अब आप जो है वो पलट करके आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम उसके खिलाफ हैं। अब खान सर जाने कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। अब एक पक्ष यह है जो ये कह रहा है कि नहीं भाई, खान सर के साथ जो है उनको लेकर के अफवाह फैला दी गई, वो तो बढ़िया व्यक्ति हैं, बढ़िया टीचर हैं और छात्रों के लिए जो है छात्र के हित में बात कर रहे हैं। अब एक जो परसेप्शन बनाया जा रहा है वो ये कि मुमकिन है कि आने वाले वक्त में खान सर जो है वो जेडीयू ज्वाइन करें और जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़े। इसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि वो जेडीयू के कुछ नेताओं के करीब दिखाई दिए। हालांकि उन मुलाकातों को हमेशा से जो है खान सर ने सीधे तौर पर यह बात कही कि ये हमारी बस ऐसी एक मुलाकात है, इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि खान सर को गिरफ्तार किया गया है तो इसके पीछे की वजूहात ये बताई जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खान सर जो है वो इसलिए इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए कि ये नीतीश जी की मदद कर सके। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, नीतीश जी की मदद खान सर उन्हीं के सरकार के खिलाफ आंदोलन करके कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे कुछ लोग जो लॉजिक दे रहे हैं वो ये है कि पिछले दिनों खान सर जो है वो आपको सरकार के, यानी कि नीतीश सरकार जो है उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से भी मुलाकात किया, नीतीश जी से भी मुलाकात की। उसी दरमियान यह भी खबर सामने आई कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को जो है वो सपोर्ट कर दिया है। अब यह है कि इस मामले के बाद जब ये बात पता चली कि भाई प्रोटेस्ट होने वाला है इसके खिलाफ, और खुद बिहार के जो कहा सकता है पूर्व उप मुख्यमंत्री, अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं यानी कि तेजस्वी यादव, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे दिया और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस मुद्दे को जो है तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में और ज्यादा उठाएंगे, मुमकिन है कि वो वहां पहुंच जाए। तो ऐसे में फील्डिंग लगाई गई और खान सर को भेज दिया गया इस प्रोटेस्ट में ताकि आप जाइए और आप जाकर के ये कहिए कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है और सरकार बात से पलट जाएगी, बीपीएससी अपनी बात से पलट जाएगी और नॉर्मलाइजेशन को जो है वो निरस्त कर देगी, कहेगी कि हम कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं लाने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि भाई आपकी एक छोटी मोटी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद जब आप बाहर आएंगे तो जनाब जो है वो अपने वीडियो में पैनल पर इसी तरह जैसे अभी हम हैं इसी तरह आकर के कहेंगे कि नीतीश जी ने जो है छात्रों के हित में जब हमने आंदोलन किया तो हमारी बातों को सुना, और फिर मामले को ठंडा कर दिया जाएगा, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। विपक्ष जो है वो इस मुद्दे का फायदा नहीं उठा पाएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई स्टेज बनाया छात्रों ने
और ये जनाब आए, खड़े हो गए, माइक संभाला और सुपर डुपर हिट हो गए। हालांकि आपको बता दें कि इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई, इसमें कोई शक नहीं। इनका अंदाज़े बयां बहुत जबरदस्त था। इन्होंने अल्लामा इकबाल के उन अशारों को भी पढ़ा और ये बात कही, खास करके उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा को पढ़ा और हमारे सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा जो काफी मशहूर तराना है अल्लामा इकबाल का, उसे पढ़ा और बच्चों को भी पढ़वाया। ये बात भी कही कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इस तरह के शेर भी इनके द्वारा जो है वो पढ़े गए। तो अब आपको ये बताना है कि आपकी क्या मान्यताएं हैं। आपको क्या लगता है कि क्या खान सर वाकईतन जो है वो यहां पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर खान सर जो है वाकई स्टूडेंट के हित में बात कर रहे हैं? आप जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सोशल मीडिया पर जो दो अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, हमने आप तक दोनों ही बातें पहुंचा दी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। हमने जो बातें कही है, आप चाहे तो सोशल मीडिया पर इस बारे में कीवर्ड के तौर पर सर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि खान सर को लेकर के ये दो तरह की बातें हो रही है। एक तो ये कि वो छात्र के हित में खुद सड़क पर उतरे हैं, एक ये कि उन्हें भेजा गया है और ये सारी चीज जो है वो प्लानिंग के तहत हुई है ताकि मामलात को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। आप जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय जरूर लिखेंगे।